अगं मायरा, काल तर मला स्वप्नात शिक्षकांनी उभं केलं होतं आणि मी जागा झालो तेव्हा आईने खरंच उभं केलं होतं. तू ना विनीत काहीही करतोस. पागल है तू, पूरा पागल. फिर आया अब शकुनी. इसके कपड़ों को देखो, हमें बदनामी करवाता है. आदित्य, हमेशा आखिर में ही आते हो क्या? जाओ पीछे वाली बेंच पर बैठो. किसी ने इसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर बैठा. साहब, लगता है ये मामला सावधान साधारण नहीं रहो, है. आसपास के कोई भी निशान भी छोटा साफ सुराग दिखाई इस दे रहे केस हैं. को खोल सकता है. हो सकता है कातिल यही कहीं छुपा हो. ए ओ आलसियों, कब तक सरे हुए कुत्तों की तरह सोते रहोगे? उठो, अभी उठो. हरामखोरों, अगर आज की सुबह भी यूं बर्बाद की तो मेरे कोड़े का मजा चखना पड़ेगा, समझे? मैंने नक्शा देखा है. इस सफर की 3 कड़ियां हैं. पहली कड़ी हमें सेवानगर गांव में मिलेगी, बंजारा टांडा. सरदार, सुना है वहाँ के लोग बड़े सीधे, दयावान और भोले होते हैं. ऐसे भोले कि अपनी जान देकर भी मेहमान की खातिर करेंगे. तो सरदार, क्या हम उन्हें धोखा देंगे? धोखा नहीं मूर्ख, ये हमारी जीत का रास्ता है. उनकी भलमनसाहत ही उनकी बर्बादी बनेगी. हम वहां से जो चाहिए छीन कर रहेंगे. बाला, आज मैं तुझे चिंगरिया की कथा सुनाऊंगा, जिसने संत सेवालाल महाराज की परीक्षा लेने की ठानी थी. कौन चिंगरिया दादा? चिंगरिया बहुत शैतान था. वो महाराज की महिमा पर विश्वास नहीं करता था. सोचने लगा, चलो महाराज की परीक्षा लेते हैं. तो बाला, चिंगरिया मर्द होकर भी औरत का रूप धरकर महाराज के सामने आया. उसने कहा, महाराज बताइए, मेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की? दादा, फिर महाराज ने क्या कहा? संत सेवालाल महाराज सब जान गए थे. उन्होंने शांत स्वर में कहा, तेरे पेट में बच्चा नहीं है, लेकिन तुझे 4 पुत्र का वरदान मिलेगा. चिंगरिया को हंसी आई, पर जैसे ही वो बाहर गया और मूत्र करने बैठा, अरे बाड़ा, उसे पता चला कि वो सचमुच औरत बन चुका है. सच में दादा? हाँ बाड़ा. चिंगरिया जोर जोर से रोने लगा. उसे समझ आया कि संत सेवालाल महाराज साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात चमत्कार रूप थे. उसने महाराज से क्षमा मांगी और उनका भक्त बन गया. अजीब है, शरीर पर खरोंच तक नहीं, न खून न चोट. फिर ये मरा कैसे? सर, जहर हो सकता है क्या? लेकिन इस घने जंगल में अकेला आदमी आया किस लिए? सर, यहाँ कोई और भी था शायद. जमीन पर ताजे पैरों के निशान हैं. छोटे पैरों के? छोटे मतलब पैरों के. बच्चा? सर, ये देखिए, स्कूल का आईडी कार्ड किसी 8-9 साल के बच्चे का. जी. तो क्या ये लाश उस बच्चे से जुड़ी है, या ये बच्चा ही सबका राज जानता है? मालिक, ओ मालिक, ये तो सचमुच का स्कूल है. मुझे तो लग रहा था कनखजूरे का महल है. आज तो इस कनखजूरे को अपनी दुख भरी दास्तान सुना के रहूंगी. अगर इसने नहीं सुनी तो मैं पागलपन की सारी हदें पार कर दूंगी. गिलहरी की शादी में नागिन डांस करूंगी, मेंढक को स्कूटर चलाना सिखाऊंगी और फिर पूरे जंगल में जोर जोर से गाऊंगी. टमाटर की चटनी, कनखजूरे की पटनी, सुनो मेरी बात वरना कर दूंगी सतनी. मायरा, उड़द की दाल, आज उड़द तूने की दाल, होमवर्क किया ये कि लम्हा नहीं? कैद हो मायरा, एक पल में, आज वरना तूने पराठे होमवर्क की किया कि चटनी बन नहीं? जाएगी कल मायरा, में.
आज तूने होमवर्क किया कि मैं नहीं? कुछ भी कर मायरा, सकती हूँ रे पगलदार। आज तूने तेरे होमवर्क हर किया कि दर्द नहीं? को पकौड़े में मायरा, तल सकती हूँ। आज तूने इस होमवर्क पूरे किया जगत कि में नहीं? सिर्फ तू मायरा, ही है जो आज मुझे तूने देख भी होमवर्क सकता किया है, कि नहीं? सुन भी मायरा, सकता है। आज तो तूने मेरी इस होमवर्क किया कि मजबूरी का नहीं? फायदा मत मायरा, उठाना, वरना आज मैं तूने तेरे सिर होमवर्क पर किया कि आलू का नहीं? पराठा मायरा, लाकर चिपका दूंगी आज तूने और होमवर्क गधों किया की कि नहीं? बारात में मायरा, नाचने भेज दूंगी। आज तूने होमवर्क किया कि नहीं? मायरा, आज तू अरे भाई, पता नहीं ये हमारे सरदार कौन सी कड़ी के बारे में बोल रहा है। ये सेवानगर टांडा कहाँ है, किस नक्शे पर दिखता है, और ये बंजारा समाज की उस ताकतवर चीज़ से उसका क्या वास्ता है। मैं तो चलते चलते थक गया। इधर तो पानी का नामो निशान भी नहीं, रेगिस्तान सा लग रहा है। मुझे भी लगता है हमारा सरदार तो सतिया गया है। दिन रात वही रहस्यमयी बात, वही खोज। कहीं ये हम सबको मौत की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? ज्यादा जुबान चलाओगे तो खुद सरदार तुम्हें काट देगा। लेकिन हाँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे भी समझ नहीं आता। तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। वो चीज, वो ताकत बंजारों के पास छिपी है। उसे पाने वाला पूरे जहान पर राज करेगा। आखिर वो रहस्यमयी चीज क्या है जिसकी तलाश हम लुटेरे भटक रहे हैं? आखिर उस आदमी का कत्ल किसने किया? क्या पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाएगी, या फिर ये कोई रहस्यमयी घटना है? सेवनगर गांव में आखिर क्या छुपा है, और इस चिड़िया का वास्ता किससे है? जब चिंगरिया मर्द होकर भी औरत बना, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आप संत सेवालाल महाराज के चमत्कारों के बारे में जानते हैं? पुलिस वालों को जो बच्चे की आईडी मिली, आखिर वो बच्चा कौन हो सकता है? और उस चमत्कारी बॉक्स में आखिर है क्या? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिए और पाइए एक अच्छा सा तोहफा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। ये कहानी नहीं, ये एक धमाकेदार स्क्रिप्ट है।